हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं ओडिशा एएसओ के लिए प्रिपरेशन तो आप बिल्कुल इसी जगह पर हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ओडिशा एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट इज। तो देखिए, ये है एक सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना है? आर, ठीक है। तो रेडियस आर है तो डायमीटर हो जाएगा 2r। तो देखिए, इसने कहा है कि जो लार्जेस्ट ट्रायंगल, तो इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल कौन सा होगा? तो देखिए, हम डायमीटर को बेस लेकर और ये जो सेंटर है, सेंटर पे हम क्या करेंगे, एक हाइट करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर को लेंगे हाइट और डायमीटर को लेंगे बेस। तो अभी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल जो कि लार्जेस्ट ट्रायंगल है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हम जानते हैं जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस क्या है? 2r और h है, h यानी कि हाइट हो जाएगा इसका r, ठीक है। तो हाफ इंटू 2r इंटू r, तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया r स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, r स्क्वायर यूनिट। देन देखिए, इफ r1 एंड r2 बी रेडी ऑफ the two bases of a frustum of a cone of height h and l be its slant height then its volume। तो देखिए, इसने कहा है कि यहाँ पर एक जो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ठीक है। तो ये है एक फ्रस्टम। तो इसने कहा है कि R1 एंड R2 इसका जो रेडी है, तो R1 हो गया ये वाला R1 और ये है R2, ठीक है। और इसका जो हाइट है h और स्लैंट हाइट है l। तो हमें बताना है कि इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है जो 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है, तो आपको सारे के सारे जो फार्मूला है वो याद रखने होंगे, ठीक है। तो जैसे कि कोन का हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आपको याद रखने हैं। देन देखिए, ए सिलिंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एज इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो देखिए, ये एक पेंसिल है, ठीक है। तो ये एक जो पेंसिल है, अगर हम इसके जो वन साइड को ऐसे क्या कर लेंगे, शार्प कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक कोन बन रहा है, कोन, और ये है कि सिलेंडर, ठीक है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या है? कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और सिलेंडर का है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। देन देखिए, इसने पूछा है कि ए शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। ए शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज़ द शेप द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो देखिए, यहाँ पर जो ये एक शटल कॉक का इमेज है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये एक फ्रस्टम है, ठीक है। एक कोन का फ्रस्टम है और यहाँ पर जो ऊपर ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन देखिए, इन ए सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। तो देखिए, यहाँ पर हम एक सर्कुलर कोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी एक यहाँ पर इसको एक पैरेलल, जो बेस के पैरेलल से एक प्लेन से इसको ऐसे कट करना है। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये अभी हमारा एक फ्रस्टम बन गया, ठीक है। कोन का फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ डायमीटर d। तो देखिए, इसने कहा है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है d। तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर एक क्यूब को इंस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये एक क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखिए, जो लार्जेस्ट क्यूब इसके अंदर होगा, तो इसमें क्या होगा, जो इसमें 8 कर्नर होते हैं क्यूब का, तो वो सारे के सारे कर्नर क्यूब जो स्फीयर को टच करना चाहिए, ठीक है। तभी ये जो लार्जेस्ट क्यूब होगा। तो देखिए, क्यूब का जो जो डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल, ठीक है। क्यूब का डायगोनल क्या होता है? ये होता है a²
3a² का रूट ओवर, ठीक है। जो क्यूब का डायगोनल होता है ये होता है 3a² का रूट ओवर। तो ये हो जाएगा हमारा √3a, ठीक है। √3a हो जाएगा क्या, जो क्यूब का डायगोनल। तो हमें पता है कि जो क्यूब का डायगोनल होगा वही जो स्फीयर का भी रेडियस वही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर d जो है स्फीयर का रेडियस इक्वल टू क्यूब का डायगोनल क्या है, √3a, ठीक है, √3a। तो a यहाँ पर है क्यूब का जो साइड, ठीक है, क्यूब का साइड है a। तो हमें पूछा है a, पता है a हमें जो पूछा है साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू d/√3, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/√3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन देखिए, हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स ईच हैविंग diameter 3 cm can be made from a cuboidal solid of dimensions 9 cm into 11 cm into 12 cm। तो देखिए आपने शॉर्ट्स देखा होगा, जो कैडबरी का शॉर्ट्स, वो वाला शॉर्ट्स हमें बनाना है एक, जो किससे बनाना है, एक क्यूबोइडल सॉलिड से बनाना है। तो क्यूबोइडल सॉलिड का डायमेंशन है 9 × 11 × 12। तो अभी हमें क्या करना है, जो क्यूब का जो वॉल्यूम से हमें डिवाइड करना है किसको, स्फीयर का वॉल्यूम। तो देखिए कैसे, 9 × 11 × 12 डिवाइडेड बाय, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई का वैल्यू है 22/7 पाई r³ r हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया है 3, ठीक है, डायमीटर 3 दिया है, तो r कितना हो जाएगा, 3 का हाफ हो जाएगा, तो 1.5। तो इसको हम 15/10 ले लेंगे, तो 15/10 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 84, ठीक है, 84 आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप खुद से ही सॉल्व करके देखना, 84 आ जाएगा इसका आंसर। देन देखिए, इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ p। तो देखिए यहाँ पर ये जो मीन दिया है 2.6, तो देखिए मीन का जो फॉर्मूला क्या है, जो समेशन ऑफ fx बाय जो समेशन ऑफ क्या f, ठीक है, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो देखिए fx हम निकाल लेते हैं यहाँ से fx। तो देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 10 और यहाँ पर हो जाएगा 24, फिर 4p फिर 10। तो इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा हमारा जो 48 + 4p, ठीक है, 48 + 4p हो जाएगा जो समेशन ऑफ fx, और समेशन ऑफ f कितना हो जाएगा, तो यहाँ से समेशन ऑफ f हो जाएगा जो हमारा कितना हो जाएगा 19 + p, ठीक है, 19 + p हो जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे तो समेशन ऑफ fx हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 48 + 4p डिवाइडेड बाय, तो समेशन ऑफ जो f कितना हो गया 19 + p। ये जो मीन हमारा दिया है 2.6, ठीक है, 2.6। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये कुछ इस तरह से हम लिख देंगे 48 + 4p इक्वल टू 2.6 × 19 + p, ठीक है, 19 + p। अभी देखिए ऑप्शन में p का वैल्यू फर्स्ट 1 दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे 1 ही ले लेते हैं p का वैल्यू, ठीक है। तो 48 + 4 हो जाएगा, जो 4p हो जाएगा यहाँ पर, p का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया हमारा 52 इक्वल टू यहाँ पर 19 + p है, तो p का वैल्यू भी अगर 1 लिख देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 20 × 2.6 हो जाएगा 52। तो p का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 1, ठीक है, ऑप्शन से ही ऐसे चेक कर लेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। देन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है इसका 3 मेजर होते हैं, एक होता है मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है। देन देखिए, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेस्ट इज यूजफुल इन फाइंडिंग द। तो देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये मीडियन फाइंड करने के टाइम ये यूजफुल होता है, तो सही आंसर हो जाएगा मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेस्ट इज यूजफुल इन फाइंडिंग द मीडियन। देन देखिए द फॉर्मूला x बार इक्वल टू a + h इंटू समेशन ऑफ f1 x1 बाई समेशन ऑफ f1 इज। तो ये फॉर्मूला हमें जो क्या निकालने के लिए ये यूज करते हैं इसको। तो देखिए इसको
जो मीन फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो मीन जो फाइंड करते हैं ये 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। एक होता है आज्यूम मेथड, ठीक है, आज्यूम्ड मेथड। और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जो फार्मूला दिया है ये स्टेप डेविएशन वाला फार्मूला दिया है, तो इसको मीन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो अभी हमें ये जो डाटा दिया है इसका मोड फाइंड करना है। तो देखिए मोड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं ये क्या होता है, एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं H से, ठीक है। तो देखिए L यहाँ पर क्या है, L जो है, तो देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें जो फाइंड करना है, क्या मोड फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो 32 में जो रेंज है वो 20 जो है ये हो जाएगा लोअर लिमिट, तो L हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो L हो गया कितना 20, और F1 कितना हो जाएगा, तो F1 जो है ये 32 हो जाएगा, कितना, F1 हो जाएगा 32, ठीक है। F1 हमारा हो जाएगा कितना 32। तो F0 कितना हो जाएगा, F0 32 से पहले जो फ्रीक्वेंसी है 12, तो 12 हो जाएगा F0। और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा हमारा जो 32 के बाद है 20, ठीक है, ये हो जाएगा F2। और H क्या हो जाएगा, H का मतलब है जो कि साइज, ठीक है, H है साइज। तो साइज कौन सा है, जो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो 30 से 20 माइनस कर देंगे तो 10, ठीक है, H हो जाएगा 10। तो अभी क्या करना है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 12 माइनस 20 इंटू में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 26.25, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26.25। देन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो देखिए इनमें से क्या जो है, कौन सा जो है वो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो देखिए ऑप्शन देखिए 2/3, तो ये भी ये हो सकता है। -1.5, तो देखिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में कोई भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। तो देखिए फॉर एन इवेंट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड Q बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए अगर P किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है जो कि हैपनिंग हो रहा है, मतलब हो रहा है, ठीक है, और Q जो है ये प्रोबेबिलिटी है जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है, कौन सा रिलेशन इसमें से सही हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि P प्लस Q ये हो जाएगा 1, ठीक है, P प्लस Q हो जाएगा कितना 1। When a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 5। तो देखिए एक डाइस में 1, 2, 3, 4 एंड 4, 5 एंड 6, तो ये 6 नंबर होते हैं एक डाइस में। अगर हम इसको थ्रो करेंगे, इनमें से कोई एक नंबर ही हमें मिलेगा। तो इसने पूछा है कि लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5, तो लेस देन 5 यहाँ पर, और ये भी ऑड होगा और लेस देन 5 भी होगा। तो ये एक हो गया 1 और एक है 3, ठीक है। तो 1 और 3 दो ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से लेस हैं और ऑड भी हैं। तो देखिए इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फेवरेबल आउटकम होते हैं, मान लीजिए इसने पूछा है कि 5 से कम, ठीक है, तो 5 से कम 3 और 1, तो 2 हो गए, तो 2 बार ऐसे आ सकते हैं, तो 2 हो गया हमारा जो फेवरेबल आउटकम। और जो पॉसिबल डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो पॉसिबल हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन प्रीसीड्स जी।
तो प्रीसीड्स जी मतलब है जी से पहले जो जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो होते हैं प्रीसीड्स जी। तो ये कितने हो गए, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ये जो 6 अल्फ़ाबेट हैं ये जी से पहले आते हैं। तो हमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन प्रेसिड्स जी। तो कितना हो जाएगा, देखिए जी से पहले ये 6 आते हैं तो 6 हो जाएगा हमारा जो फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय पॉसिबल कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो 26 में से हम कोई भी चुन सकते हैं। तो 6/26 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3/30, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिफरेंट फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडेज। तो देखिए डिफरेंट फ्रेंड्स मान लेते हैं हम, एक है राम और एक है श्याम। देखिए अगर राम का बर्थडे साल में एक दिन आएगा, ठीक है, तो मान लीजिए किसी डेट में राम का बर्थडे आ गया तो उसी सेम डेट में श्याम का बर्थडे नहीं हो सकता, क्योंकि इसने पूछा है डिफरेंट फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडेज। तो बाकी जो 364 दिन हैं, 364 दिन हमने क्यों लिया, क्योंकि इसने कहा है कि इग्नोरिंग लीप ईयर, ठीक है, हम लीप ईयर को इग्नोर कर देंगे। तो 365 डेज है एक जो एक साल में। तो एक साल में अगर राम का बर्थडे एक दिन हो गया तो उस दिन तो श्याम का बर्थडे नहीं हो सकता। तो बाकी जो 364 दिन हैं उन दिन में से कोई भी एक श्याम का बर्थडे हो सकता है। तो इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 364, और जो टोटल है 365। तो जो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 364/365। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन देखिए ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल। तो टोटल जो है 9 बॉल कितने जो हैं इस एक बॉक्स में है 9 मार्बल। इफ़ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें एक मार्बल को यहाँ से चूज करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी ए वाइट मार्बल। तो ये वाइट नहीं होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि वाइट नहीं होगा। तो वाइट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, या तो ब्लू होगा या फिर रेड होगा। तो देखिए ब्लू है 3 और रेड है 4, तो टोटल कितने हैं 7। तो 7 हो जाएगा हमारा फेवरेबल और पॉसिबल हो जाएगा 9। तो 7/9 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन देखिए 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। हमने क्या किया, 2 डाइस को एक टाइम में थ्रो किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द डाइस। तो देखिए इसने पूछा है डिफरेंट नंबर। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम, ये हो जाएंगे 6 × 6, ठीक है। तो क्योंकि 6 फेसेस होते हैं और हमने 2 बार इसको जो थ्रो किया है तो 6 × 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा हमारा पॉसिबल आउटकम। और इसने पूछा है कि डिफरेंट नंबर होगा तो सेम नंबर नहीं होगा। तो देखिए हम अगर इससे टोटल से अगर सेम नंबर जितने हमारे आएंगे सेम पेयर वाले, तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो डिफरेंट वाला चला आएगा। तो देखिए सेम क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1 1, ठीक है, एक हो जाएगा 2 2, 3 3, ठीक है, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो ये हो गया हमारा जो सेम आउटकम है। लेकिन हमें पूछा है डिफरेंट, तो सेम हो गए कितने 6, तो टोटल हो गए 36। 36 से हम जो अगर 6 को माइनस कर देंगे तो बाकी बचा कितना 30। तो 30 हो गया हमारा क्या, तो 30 हो गया हमारा जो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो 30/36। तो इसको अगर 6 से कैंसिल कर देंगे तो 5 बार, यहाँ पर 6 बार, तो ठीक है 5/6। तो हमारा आंसर हो गया 5/6। तो देखिए फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। एक ग्रुप में 2 बॉय हैं एंड 3 गर्ल्स हैं। 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड एट रैंडम। हमें 2 चिल्ड्रेन को वहाँ से सिलेक्ट करने हैं। देन द प्रोबेबिलिटी सॉज दैट एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि एटलीस्ट 1 बॉय हमें सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए हमें पहले तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम है इसको फाइंड करना है। तो देखिए तो 2 बॉय एंड 3 गर्ल्स हैं, तो हमें 2 बच्चे वहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे होगा, देखिए पहले हम B1 को लेकर B1 B2 फिर B1 G1 ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, B1 G2 फिर देखिए B1 G3। तो B1 को लेकर हमने एक पेयर ऐसे बना दिया। फिर B2 को लेकर देखिए B2 G1 B2 G2 फिर B2 G3। फिर हमने B2 को लेकर ऐसे एक पेयर बना दिया। फिर देखिए G1 G2
G1 G3 और G2 G3। ठीक है, तो हमने ये कितना पेयर बन गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम है ये हो गया हमारा कितना 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो देखिए इसने पूछा है कि एक बॉय होगा, तो देखिए यहाँ पर भी एक बॉय है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो गया कितना जो फेवरेबल आउटकम हो गया 7। ठीक है, तो 7/10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 7/10। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।